बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम लोग हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। देखो, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए मुझे तुम्हारे पिछले 2 चैप्टर्स का या आगे वाले किसी भी चैप्टर का कोई लेना देना नहीं है, इवन 11th का भी कुछ लेना देना नहीं है। केमिकल काइनेटिक्स एक अपना ही अलग छोटा सा चैप्टर है। हाँ, डेफिनेटली एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के पिछले साल भी आया है इस चैप्टर से, तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी एनसीईआरटी एज यूजुअल जैसे पिछले चैप्टर्स में बोला है हम फॉलो करेंगे। हम अभी भी एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अब बोर्ड पर मैंने बड़ी बेसिक सी चीज़ लिखी है। हम लोग रिएक्शन परफॉर्म करवा रहे हैं बचपन से, या 9th 10th से हम लोगों ने, 8th से हम लोगों ने इनफैक्ट रिएक्शंस के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। हमारे पास रिएक्टेंट होता था, प्रोडक्ट निकल के आता था, सबको पता है रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट निकल के आ रहा है। भाई ठीक है, अभी तक क्या करे थे, Na+Cl2 गिव राइज टू NaCl। हमने नहीं देखा भी उस रिएक्शन को परफॉर्म होने के लिए क्या स्पीड थी। देखो, कोई रिएक्शन है जो बहुत जल्दी से परफॉर्म हो जाता है एकदम से। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पढ़े ना हमने, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, या मैं बात करूं 10th का सबसे पेट क्वेश्चन, हम लोग एसिड में पानी डालते हैं या पानी में एसिड डालेंगे, क्या होगा, एकदम से रिएक्शन परफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास किस तरह के रिएक्शंस होते हैं जो अभी तक तुम पढ़ के आए हो। एक ऐसे रिएक्शन जो बहुत फ्रिक्वेंटली, बहुत इंस्टेंटेनियसली परफॉर्म हो गए, एकदम से रिएक्शन कोई एक परफॉर्म हो गया, ठीक है, वो होते हैं फास्ट रिएक्शंस। कहीं पर आग लग गई, एकदम से पेट्रोल लीक किया, आग लग गई, एकदम से रिएक्शन परफॉर्म हो गया, वेरी फास्ट रिएक्शन। फिर हमारे पास आते हैं स्लो रिएक्शंस। कौन सा स्लो रिएक्शन, रस्टिंग ऑफ आयरन, जंग लगना किसी चीज को, दैट इज वेरी स्लो रिएक्शन। इवन बेटा जो डायमंड है ना, डायमंड भी ग्रेफाइट में कन्वर्ट होता है, बट दैट इज वेरी 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 स्लो रिएक्शन। और तीसरी तरह के कौन से रिएक्शंस है, वही जो परफॉर्म ही नहीं होते, ठीक है। रिएक्टेंट लिखा, आगे जाके तुमने नो रिएक्शन परफॉर्म कर दिया। तो बेसिकली रिएक्शन भी कैटेगराइज्ड है, एक जो एकदम से परफॉर्म हो गया, एकदम से प्रोडक्ट निकल के आ गया मेरे पास। दूसरा रिएक्शन जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, इट इज अ वेरी वेरी स्लो प्रोसेस, होता है धीरे धीरे होता है, ठीक है। तो कुछ रिएक्शंस फास्ट है, कुछ रिएक्शन स्लो है। बचपन से तो हम लोग यही चीज पढ़ते आए थे। उसके बाद हम लोगों ने बात की थी फिजिबिलिटी ऑफ अ रिएक्शन। फिजिबिलिटी का क्या मतलब है, हो रहा है कि नहीं हो रहा। 11th में थर्मोडायनेमिक्स में स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस पढ़ के आए थे डेल्जी। थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम हमारे बच्चों का सबसे वर्स्ट चैप्टर जाता है ना। तो अब थर्मोडायनेमिक्स में याद तो होगा तुम्हारे को, वर्ड याद होगा, डेल जी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है या नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, सिर्फ मुझे नाम चाहिए, मुझे उसकी कोई डीप स्टडी नहीं चाहिए। ऐसे ही इक्विलिब्रियम में तुम पढ़ के आए थे किस हद तक कोई एक रिएक्शन परफॉर्म होता है, किस एक्सटेंट तक। रिमेंबर, जितना रिएक्टेंट घटता जाता था उतना प्रोडक्ट बनता जाता था, और एक स्टेज आती थी जिसको बोला जाता था इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स में हम लोगों ने बात की थी भी क्या रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, क्या रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है। फिर हम लोग अगले कदम पर चले थे जिसमें हमने बात की थी कि अब किस स्टेज पर जाके एक इक्विलिब्रियम आएगा। इस चैप्टर में हम बात करेंगे स्पीड ऑफ अ रिएक्शन। कितनी स्पीड से एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, कितना टाइम लगेगा उसको रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए। तो केमिकल काइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो इस पूरे के पूरे चैप्टर में हम लोग बात करेंगे स्पीड पर। एक केमिकल रिएक्शन जो हम अभी तक परफॉर्म करवा रहे थे, हम तो रिएक्टेंट लिखते थे, प्रोडक्ट आ जाता था, या रिएक्टेंट लिखते थे, आगे नो रिएक्शन लिख देते थे। अब हम लोग बात करने वाले हैं वो जो रिएक्शन परफॉर्म करवा रहे थे वो कितनी स्पीड से रिएक्शन परफॉर्म होगा। दैट ओके, छोटा सा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है। तो केमिकल काइनेटिक्स का ओवरऑल निचोड़ तुम्हारे को अभी क्लियर है, फाइन। जो स्पीड है
उसको हम लोग केमिस्ट्री की भाषा में बोलेंगे रेट। ठीक है, अब स्पीड नहीं बोलते हम लोग बात करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन की। अब इस चैप्टर में हमारे पास ना न्यूमेरिकल्स हैं, तो न्यूमेरिकल्स हम लोग आज की डेट से पहले कंसेप्ट से ही तुम्हारे पास न्यूमेरिकल्स निकल के आएंगे। मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन है क्या चीज? देखो, जब भी तुमको एक रिएक्शन परफॉर्म करवाते हो तो तुम्हारे को सबको पता है कि जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन कम होती जाती है। कोई भी रिएक्शन परफॉर्म करवाया तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती जाती है, तो साइमल्टेनियसली प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है। ठीक है, रिएक्टेंट कीप ऑन डिक्रीजिंग एंड प्रोडक्ट कीप ऑन इंक्रीजिंग। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जा रहे हैं, फाइन। तो रेट ऑफ रिएक्शन मींस द चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, ईदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में कोई भी चेंज आता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज द रेट ऑफ द रिएक्शन। एक रिएक्शन टाइम के साथ साथ में परफॉर्म होता है, तो जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटती जाती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है। तो जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन घटती जाएगी। जितनी रिएक्टेंट घटती है उतना ही प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन उतने ही टाइम पर बढ़ती जाती है। तो एक रिएक्शन परफॉर्म होता है, उसका रेट क्या कहता है? उसका रेट कहता है कि द चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, जो ये नेगेटिव साइन है जो रिएक्टेंट के साथ लगाया, ये नेगेटिव साइन सिर्फ और सिर्फ ये बताता है कि कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, दैट इज इट। हमारे पास जब भी तुम बच्चे कैलकुलेशन करोगे, न्यूमेरिकल करोगे, रेट निकालेंगे, हम लोग एक रिएक्शन का रेट निकालेंगे। ठीक है, तो उस रिएक्शन का रेट का जो आंसर होगा वो हमेशा तुम पॉजिटिव में दोगे, नेगेटिव में आंसर नहीं लिखोगे। नेगेटिव साइन तो सिर्फ और सिर्फ ये बता रहा है कि घट रही है। रेट कभी भी नेगेटिव नहीं होता, स्पीड कभी नेगेटिव देखी है तुमने? नहीं। डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी तो पॉजिटिव नेगेटिव होती है। केमिकल काइनेटिक्स इट वर्क विद द स्पीड ऑफ अ रिएक्शन, तो स्पीड कभी भी आंसर नेगेटिव नहीं आता। इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन जब भी निकालेंगे तो रिएक्टेंट के आगे जो माइनस का साइन लिखा गया है वो सिर्फ और सिर्फ एक रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई रिएक्टेंट घट रहा है, दैट्स इट। बट जो फाइनल आंसर होगा इट शुड बी पॉजिटिव। ऐसे ही प्रोडक्ट उतना ही बढ़ता है। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें हमारे पास, इट इज अ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम, दैट इज नोन एज द रेट ऑफ द रिएक्शन। हम लोग, अच्छा ये तो मैंने लिख दिया, फाइन। इसकी डेफिनेशन है यहाँ पर, कुछ एग्जाम्पल्स के साथ काम करने की कोशिश करते हैं। लेट अस टेक 2 to 3 एग्जाम्पल्स एंड वी विल ट्राई टू राइट हाउ टू रिप्रेजेंट द रेट ऑफ अ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्टेंट कैसे लिखा जाता है, रेट ऑफ प्रोडक्ट का रेट कैसे लिखा जाता है। ये बता रहा है कितना रिएक्टेंट का डिसअपियरेंस का रेट है, डिसअपियर हो रहा है ना। ये चीज बता रही है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट, समझ पा रहे हैं ना। और ये चीज बता रही है मुझे रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। जितना रिएक्टेंट का रेट ऑफ डिसअपियरेंस है उतना ही प्रोडक्ट का रेट ऑफ अपीयरेंस है। ठीक है, और नेगेटिव साइन, फाइन। और इसके बाद जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे कोई भी बच्चा माइनस पे आंसर नहीं लिखेगा। रेट ऑफ रिएक्शन शुड बी इन पॉजिटिव। इतना मैंने बताया। न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करते हैं इक्वेशंस को लेके, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। अभी तक हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया, अभी तक तो जस्ट एक इंट्रोडक्शन दी है मैंने कि केमिकल काइनेटिक्स है क्या। केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग स्पीड ऑफ रिएक्शन पर बात करेंगे। स्पीड क्या है? केमिस्ट्री की भाषा में स्पीड मीन्स तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन।
रेट ऑफ रिएक्शन का क्या मतलब है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितनी घटती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितनी बढ़ती है। दैट इज द रेट ऑफ डिसअपियरेंस एंड रेट ऑफ अपीयरेंस। चलिए अब हम लोग सीखते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन की प्रेजेंटेशन कैसे है, क्योंकि हमने तो अटेंड करने न्यूमेरिकल है। अभी तक तो थ्योरी पार्ट में क्या डेफिनेशन पढ़ी है हमने केमिकल काइनेटिक्स की, या हमने क्या पढ़ा है आरओआर क्या है। आरओआर मतलब रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। रेट ऑफ रिएक्शन में ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ठीक है। मैंने 3 एग्जाम्पल्स दी हैं, एनसीईआरटी से ही उठी हुई एग्जाम्पल्स है। ये रिएक्टेंट है जो डिसअपियर होगा, ये प्रोडक्ट है जो अपीयर होगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, जो रेट ऑफ रिएक्शन है, जो ROR लिखा है, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू माइनस, क्यों माइनस, क्योंकि ये डिसअपियर हो रहा है। जो ऐसे बड़ी वाली ब्रैकेट में डाला ना, ये तुम्हारे पास कंसंट्रेशन है। जितना डिसअपियर होगा इक्वल टू PCl3 एंड इट विल बी इक्वल टू, प्लस नहीं करते हम, ठीक है। देखो बच्चों, चैप्टर में मैं तुम्हारे को सीधा न्यूमेरिकल पर जाऊंगी, क्योंकि मेन सबसे पहली चीज़ ही तुम्हारे पास आती है न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल करने से पहले मुझे थोड़ा सा इसको प्रेजेंट करना सीखना है कि जो मैम अभी तक रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात कर रही है, एक स्पीड के बारे में बात कर रही है, उसका फॉर्मूला टाइप क्या है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसके आगे, इनके आगे जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स थे वो थे 1, ठीक है। जो पहली इक्वेशन लिखी है इन सब में स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितने हैं, 1। ROR मतलब रेट ऑफ रिएक्शन। जब भी मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगी ना इसके बाद, तो सबसे पहला काम तुम बच्चे लोग क्या करेंगे, इस हिसाब से एक इक्वेशन फॉर्म कर देना, ठीक है। ROR इज इक्वल टू माइनस का PCl5, और यहां पर ना 1 ही है, ठीक है, क्योंकि ये स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। चलो ये आगे करेंगे। पहले हमने क्या कर दिया, रिएक्टेंट इक्वल टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऐड नहीं किए। इसकी बात करें तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन होगा इक्वल टू माइनस DDT N2O5 इक्वल टू DDT rate of change of concentration of NO2 with respect to time is equal to rate of concentration of oxygen with respect to time, ठीक है। ऊपर के अकॉर्डिंगली ऐसे ही है, बट यहां पर एक ट्विस्ट आया। वो ट्विस्ट क्या आया, ये जो भी ये जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखे गए हैं, ये जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, ये इन्हीं के साथ में तुम लिखोगे डिनोमिनेटर में। क्लियर हो गया, ये स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसी के साथ में तुम लिखोगे डिनोमिनेटर में। इधर तो कुछ है ही नहीं, इधर तो 1 है। तो मैंने क्या बोला अभी तक, रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब है कितना रिएक्टेंट डिसअपियर हो रहा है और कितना प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। नाउ हाउ टू रिप्रेजेंट दैट रेट ऑफ रिएक्शन? ROR is rate of reaction which will be equal to, negative sign means it tells you that this reactant is disappearing. Rate of change of concentration of reactant will be equal to rate of change of concentration of products. Add नहीं होगा, फाइन। मेरे पास जैसी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट विल बी रिटन विद देयर कंसंट्रेशंस एट देयर डिनोमिनेटर्स पर, राइट। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहाँ लिखे जाएंगे, डिनोमिनेटर्स पर। अब मेरी वीडियो एक बार पॉज करेंगे और इसका जो लास्ट वाला है, इसका तुम लोग एक बार ROR लिख के दो। ROR मतलब रेट ऑफ
रिएक्शन लिख के दो। रेट ऑफ रिएक्शन मतलब कितनी स्पीड से एक रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है, दैट इज द रेट ऑफ रिएक्शन। करिए पॉज और लिखिए। तो ROR इज इक्वल टू -1/5 BR नेगेटिव इक्वल्स टू -BrO3 नेगेटिव इक्वल्स टू, सारे माइनस में जा रहे हैं और सब इक्वल टू में है, -1/6 H पॉजिटिव इक्वल्स टू 1/3 Br2 और इक्वल्स टू अगेन 1/3 बोलो, इतना क्लियर? रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखा जाएगा दैट इज क्लियर टू एवरीवन? फाइन बच्चे, 3 एग्जांपल्स उठाई हमने, इतना क्लियर है? जो बोर्ड पर क्वेश्चन लिखा है उसमें तुम लोगों ने रेट निकालना है रिएक्शन का। दिस इज द रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। रेट निकालना है तुम्हारे पास ना। जब भी कोई क्वेश्चन आएगा सबसे पहले ROR लिख देना। ROR मतलब रेट ऑफ रिएक्शन -1/4 DDT ऑफ NH3। अगर तुम मेरे साथ में बैठ के लिख रहे हो तो पहले इसको नोट डाउन करो और पूरा का पूरा इक्वेशन की फॉर्म में लिखो, ठीक है? सबसे पहला काम ही तुम्हारे पास ये होगा। NO इक्वल्स टू 1/6 DDT ऑफ H2O। बेटे जब भी ऐसे से क्वेश्चन आता है ना, कहीं पर भी रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ डिसअपियरेंस के बारे में बात हो रही है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो पहला स्टेप तुम्हारा ये होना चाहिए। बोलो, इतना पॉइंट क्लियर? सबसे पहला जब भी तुम सोल्यूशन लिखोगे रेट ऑफ रिएक्शन लिख देना, पहला कदम हो गया। अब इन्होंने क्या दिया गया? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO। रेट ऑफ फॉर्मेशन का मतलब है कि DDT NO, स्टोइचियोमेट्री नहीं साथ में, NO का 1/4 वो नहीं, NO का DDT दिया गया है, वो ये दिया गया है, मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है? ये इतना दिया गया है तुम्हारे को, राइट है? ये दिया गया है और तुमने निकालना क्या है? डिसअपियरेंस ऑफ NH3। ये चीज ये तुमने कैलकुलेट करनी है, ठीक है? इतना पता चल गया? दिया क्या है, निकालना क्या है। अब तुम क्या करो, इन दोनों को उठा लो, इसको उठाओ और इसको, मतलब 1/4। माइनस का साइन नहीं चलेगा साथ में, ये ध्यान रख लेना। माइनस के साइन का कोई रोल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये बता रहा है कि वो डिसअपियर हो रहा है। 1/4 DDT NH3 की डिसअपियरेंस इक्वल टू 1/4 ठीक है? ये तो तुम्हारे को दिया ही गया है, फाइन, ये तो दिया ही गया है। तो तुम क्या करोगे? DDT NH3 इक्वल टू, ये 4 नीचे है, ऊपर चला जाएगा, 4/4 इंटू NO का कितना दिया गया है? 3.6 इंटू 10 की पावर -3। तो इसका जो आंसर आया वो ये आया, मोल पर लीटर पर सेकेंड। इतना क्लियर हुआ बेटा? ठीक है? रेट ऑफ डिसअपियरेंस निकालनी थी NH3 की, तो ये वाला उठाएगा, ये वाला उठेगा, ये तुम्हारे को दिया गया था, सिंपल। अब इसके बाद तुमने क्या निकालना है? H2O की रेट ऑफ फॉर्मेशन निकालनी है। मैं ऊपर से बोर्ड इरेज कर देती हूँ।
रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O, मतलब तुम उठाओगे एक ये और एक ये, 1/6 ddt ऑफ H2O इक्वल्स टू 1/4 ddt ऑफ NO। ddt ऑफ H2O इक्वल टू 6/4। NO की ddt कितनी है? 3.6 इंटू 10⁻³ ठीक है। और जो आंसर आएगा तुम्हारे पास कैलकुलेट करके मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। बोलो इतना क्लियर? तो अभी जो हमने न्यूमेरिकल किया है उस न्यूमेरिकल में तुम लोग क्या करोगे, तुम्हारे पास सबसे पहला कदम होगा ये लिखने का, ROR रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का। जैसे ही रेट ऑफ रिएक्शन लिख दिया फिर कंपैरिजन के लिए हम लोग चीज़ों को उठाएंगे। ठीक है बच्चों, अब मैं जो है तुम्हारी क्लास आज की यहीं पर ही ओवर करेंगे हम लोग। ठीक है, क्योंकि आज जो थी हमारी क्लास जस्ट एक इंट्रोडक्शन की क्लास थी हमारी। तो जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक न्यूमेरिकल और करेंगे जो NCERT का इंटेक्स्ट न्यूमेरिकल रह गया हमारे पास। तुम सबको पता हम लोग NCERT इंटेक्स साथ में पढ़ रहे हैं, तो जो NCERT का इंटेक्स्ट न्यूमेरिकल किया जाएगा नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास करने से पहले आज की वीडियो एक अच्छे से देख के आएंगे हम लोग, क्योंकि अगली क्लास इस क्लास के साथ डेफिनेटली इंटरलिंक हो रही है। फाइन बच्चों, क्लास आज हम लोग यहीं पर ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच एंड पॉजिटिवली लाइक शेयर और सब्सक्राइब बच्चों। थैंक यू सो मच।